तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो जैसा आपको पता है कि ये वाला टेस्ट मैच जो एडिलेड टेस्ट मैच है उसमें इंडिया को करारी हार का सामना करना पड़ा है और ऑस्ट्रेलिया पूरे 10 विकेटों से भाई मैच जीत लिया उन्होंने। आज वाला पिंक बॉल टेस्ट मैच है एडिलेड का। तो चलो खेल में हार जीत होती रहती है, कभी ऑस्ट्रेलिया जीतेगी कभी इंडिया जीतेगी। पहला टेस्ट मैच इंडिया ने 295 रन से जीता और लेकिन यहाँ पर चलो हार का सामना करना पड़ा, होता है लेकिन, है ना। लेकिन भाई एक हार ये ना एक चीज नहीं सही जा रही। अब WTC जो टेबल है ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, उसमें भाई इंडिया नंबर 1 थी, लुढ़क कर भाई इंडिया नंबर 3 पर आ गई है। और ये जो चीज़ है ना ये भाई दिल पे लगती है और ये सही नहीं जा रही। ऐसा मतलब जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज है ना जो इंडिया घर पर 3-0 से हारी है, 3-0 से हारी है भाई, उसकी वजह से ये अब देखना पड़ रहा है हमें। अगर वहाँ पर हम 2-0 या 2-1 से भी जीत जाते ना तो हम पहुँच जाते फाइनल में। लेकिन भाई वहाँ की हुई गलती अब हमें पता लग रही है यहाँ पर, ठीक है ना। वहाँ की हुई गलती अब बंदा भुगत रहा है। तो वो कहावत है ना, जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या करेगा भाई बंदा। अब ये ऐसा हो रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया ये वाला टेस्ट मैच जीतकर नंबर 1 पर पहुंची है। नंबर 3 पर थी वो नंबर 1 पर पहुंची है। अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें भाई, इस मैच से पहले यानी कि पर्थ टेस्ट मैच के बाद जब जीती थी तब इंडिया के थे विनिंग परसेंटेज थी भाई 61.11 पर नंबर 1 पर काबिज थी। लेकिन ये वाला टेस्ट मैच हार कर भाई इंडिया सीधे तीसरे नंबर पर आ गई है। इंडिया के हो गया 57.29 अंक हो गए हैं विनिंग परसेंटाइल इंडिया की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल में। देख लो कहाँ पहले पर थी और कहाँ तीसरे पर आ गई है। वही कहते हैं ना, टाइम का, किस्मत का, जज्बात का कुछ पता नहीं लगता कब बदल जाए। इंडिया के साथ वैसा ही हुआ। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें भाई, ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर थी 57.69 यानी कि 57.69 अंक थे कि तीसरे नंबर पर। अब वो पहले पर आ गए ये वाला टेस्ट मैच जीतकर, उसके हो गए 60.71 अंक हो गया। तो भाई नंबर 1 पर वो आ गई है। अब जो है डार्क हॉर्स कौन है? डार्क हॉर्स है भाई अपनी साउथ अफ्रीका की टीम। साउथ अफ्रीका की टीम भले ही दूसरे नंबर पर हो, 59.26 अंक है भाई साउथ अफ्रीका के, वो दूसरे नंबर पर है। लेकिन भाई फाइनल में पहुंचने का उनका बहुत तगड़ा समीकरण बनता जा रहा है, क्योंकि जो भी टेस्ट मैच चल रहा है ना उनका श्रीलंका के साथ, उसमें श्रीलंका के 5 आउट हो गए और उनको 217 रन चाहिए जीतने के लिए, है ना। कल का दिन है, कल आराम से जीत जाएगी भाई साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका में मैच हो रहा है ये, और साउथ अफ्रीका आराम से जीतकर नंबर 1 पर पहुंच जाएगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल में। आप बिलीव कर सकते हो 1-2 साल पहले कि भाई टेस्ट चैंपियनशिप में साउथ अफ्रीका नंबर 1 करेगी। तो भाई साउथ अफ्रीका ने काफ़ी अपना लेवल ऊंचा किया, चाहे वो वनडे हो, T20 हो, इवन टेस्ट हो, ठीक है ना। तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा कि वो फाइनल तक पहुंच जाए भाई, चाहे दूसरे नंबर पर रहे इस टेबल में। तो अब ये है कि इंडिया के पास 3 मैच बचे हैं। अगर उसको किसी पे डिपेंड नहीं होना, ठीक है ना उसको श्रीलंका पे डिपेंड होना, ना साउथ अफ्रीका के, ना ऑस्ट्रेलिया पे डिपेंड होना है, तो भाई अपने तीनों के तीनों जो मैच बचे हुए हैं ना, एक 14 दिसंबर को होएगा गाबा में, फिर MCG में होएगा, फिर SCG सिडनी में होगा। वो तीनों के 3 मैच जीतने पड़ेंगे इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से, अगर किसी पे आपने डिपेंड नहीं होना। लेकिन अगर आपने किसी से डिपेंड होना है कि भाई वो मैच हार जाए, फलाना ढिमकाना मैच हार जाए, तो आपको क्या है, एक मैच हार जाओ, चाहे आप 3-2 से आप चाहे सीरीज जीत जाओ, लेकिन फिर वो आपको दूसरे पे डिपेंड होना पड़ेगा भाई, तीनों में से एक मैच हार कर, ठीक है ना। लेकिन अगर आप 2 मैच हार जाते हो या 2 मैच ड्रॉ कुछ हो जाते हैं तो आप बिल्कुल बाहर हो इस फॉर्मेट से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के। तो भाई इंडिया के लिए बहुत मुश्किल राह हो गई है, क्योंकि अगर उसको डिपेंड होना पड़ेगा ना तो डिपेंड किस पे होना पड़ेगा। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ भाई साउथ अफ्रीका दूसरा मैच जीत जाएगी, तो उस पर डिपेंड होना पड़ेगा उसको श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया पर, जो घरेलू सीरीज होएगी श्रीलंका में 2 टेस्ट मैचों की, वहाँ पर उस पर डिपेंड होना पड़ेगा कि भाई श्रीलंका वहाँ से एक आधा मैच तो जीते, अगर नहीं जीते तो कुछ ना कुछ ड्रॉ करके लेके जाए, ताकि पॉइंट्स जो है लॉस करे ऑस्ट्रेलिया। तो समीकरण बहुत मुश्किल बनते जा रहे हैं भाई इंडिया के लिए। इंडिया ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है एक तरीके से। कुछ कहावतें हैं ना ये जो बड़े बूढ़ों ने बनाई है, बिल्कुल सच साबित हुई है भाई, कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी, और जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या करेगा भाई बंदा, ठीक है ना। क्योंकि भाई अगर आप 3-0 से करारी हार ना सही नहीं जाती, वो दिल पे लगती है। और न्यूजीलैंड का पता नहीं क्या है भाई, आप देखो 3-0 से हरा गई इंडिया को और वहां से 2-0 से हार गई टेस्ट सीरीज। एक टेस्ट मैच रहता है अभी इंग्लैंड वाला,
वहाँ भी शर्मनाक हार हुई। जब तुमने यार पहुँचना ही तो भाई इंडिया से तो हार जाते, इंडिया को बचा देते फाइनल में आप, ठीक है ना। कबाब में हड्डी बन गए, अपने आप तो पहुंचे नहीं, दूसरों को भी नहीं पहुंचाना, ये सिस्टम हो रखा है न्यूजीलैंड का इस बार। तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट है भाई इंडिया के लिए, जिस तरीके से हारे हैं वो। अगर कारण जानना चाहते हो हारन के तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, क्या कारण लगे मुझे हारने के। लेकिन अब दूसरों पे डिपेंड अगर नहीं होना तो भाई तीनों के तीन मैच जीतो। अगर इंडिया को ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका पे निर्भर रहना है तो वहाँ से अगर एक मैच हार गया तो डिपेंड होना पड़ेगा उनसे। तो भाई मैं तो यही चाहता हूँ भाई डायरेक्ट पहुंचे फाइनल में, तीनों के तीन मैच जीते। चाहते तो हम कुछ भी है, चाहता तो मैं आज भी था कि भाई ऋषभ पंत और रेड्डी रन बनाएंगे, एक डैडी 100 बनाएगा तो यहाँ से हम कम बैक करेंगे। तो भाई इमेजिन करने से बहुत कुछ नहीं होता, इमेजिन ना ही करो, यही ठीक है ना। जो होएगा देखा जाएगा, ठीक है। तो मजे लो, जो मर्जी करो। वो तो सुपरस्टार बने, करोड़पति कर रहे हो तो कुछ चक्कर नहीं, तुम अपनी सेहत खराब ना करो, तुम मजे में रहो। सिंपल सी बात है, ऐसी होनी चाहिए, है ना। सिंपल सी वीडियो बनाते रहेंगे हम सबके लिए, दर्शकों के लिए जो भी हमारा चैनल देखते हैं, है ना। तब तक के लिए जय श्री राम, ओके बाय।